वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज़। नाजरीन, नादरा की तरफ से नई अपडेट, नई मालूमात कि नादरा अब सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम भी दिया गया है और उर्दू में इसे वरासती जानशीनी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, वो अब नादरा इशू करेगा। और वो आपको किस तरीके से इशू करेगा, उसकी फ़ीस कितनी है, डुप्लिकेट की फ़ीस कितनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने अरसे में ये इशू कर दिया जाएगा और कौन कौन अफराद सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेंट बन सकते हैं, ये हमारा आज का मौजू है। लेकिन हम अपने मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली मुस्तनद वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके और आपके ज़रिए दूसरे लोगों तक भी ये मालूमात शेयर हो सके। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। आप सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, अगर आपकी फैमिली में से कोई बंदा जो है वो फोत हो गया है या फैमिली हेड फोत हो गया है, तो उसके असासाजात की तकसीम के लिए ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट आप किस तरीके से हासिल करेंगे, पहले मैं आपको तरीक़ाकार बता दूँ कि जो दरख्वास्त दहिंदा है उसका शनाख्ती कार्ड कंप्यूटराइज हो और ज़ायदुल मियाद ना हो, एक्सपायरी ना हो, और जो बंदा फोत हुआ है जिसकी जो प्रॉपर्टी की तकसीम के लिए आप ये सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाह रहे हैं, उसके डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और डेथ सर्टिफिकेट के लिए ये है कि आपके पास उसका शनाख्ती कार्ड असल फ़ोटोकॉपी या कम से कम उसका शनाख्ती कार्ड नंबर हो। उसकी बिनाद के ऊपर आप जो है अपनी यूनियन कौंसिल से डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो वो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद आप दरख्वास्त दहिंदा बन सकते हैं। और दरख्वास्त दहिंदा जो है वो उनका जो ब्लड रिलेशन वाला है, जो वारसीन में से कोई भी एक बंदा है वो बन सकता है, चाहे औरत हो या मर्द हो। इसमें दूसरा नुक्ता यह है कि कानूनी वारसान की आईडी कार्ड की कापियाँ एफआरसी और राब्ता नंबर के साथ साथ फोत होने वाले की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील और कागज़ होना ज़रूरी है। अब इस पोर्शन को समझने की ज़रूरत है। इस पोर्शन में उन्होंने दो तीन चीज़ें आपसे मांगी हैं। एक यह है कि कानूनी वारसान जो कानूनी तरीके से उसके वारिस बन सकते हैं, जो पाकिस्तान का कानून कहता है कि मरने वाले के बाद उसके वारिस ये कानूनी हकदार हैं, वो वारसान जो है इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उनके आईडी कार्ड की कापियाँ नंबर 1 होनी चाहिए और असल आईडी कार्ड उनके होने चाहिए, और सबके शनाख्ती कार्ड जो है वो अप टू डेट हों, एक्सपायरी ना हो। दूसरा, उनके पास एफआरसी होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें दर्ज हो कि फोत होने वाले के ये बीवी बच्चे हैं, इतनी उनकी तादाद है, वो भी नादरा बना के देता है। और तीसरा, उनके फ़ोन नंबर के साथ साथ उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो है उसकी तफसील और उसके कागजात आपके पास होना ज़रूरी हैं, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर ही आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। अगर आपके पास उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के और असासाजात के कागजात नहीं हैं तो आपकी तकसीम कैसे होगी। कोई असासा तकसीम होने से रह गया तो उसके लिए फिर बाद में परेशानी होगी। इसीलिए तमाम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप नादरा के दफ्तर की तरफ जाएं। तीसरा नुक्ता यह है कि तमाम कानूनी, यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बार बार कानूनी, पाकिस्तान का कानून फोत होने वाले के बाद असासाजात का जो मालिक जिनको ठहराता है उसे कानूनी वारसान का नाम दिया जाता है। तो कानूनी जो उसके वारिस हैं उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक और तमाम जो वारसीन हैं, जो कानूनी वारसीन हैं, वो नादरा के दफ्तर खुद जाएंगे बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए, उनका वहाँ जाना ज़रूरी है। और तमाम वारसीन जो है वो नादरा के एक फॉर्मेट मिलता है, उसके तहत एक बयान हल्फी भी देंगे, जो नादरा अपने SOPs के ज़रिए जो है वो आपसे लेगा। और वो बयान हल्फी आपने ओहद कमिश्नर से तस्दीक करवाना है। तस्दीक करवाने के बाद आपने उस डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है जो आपने सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए देने हैं। और नंबर 4, इसमें बड़ा एक अहम नुक्ता है। नंबर 4, आप एक अदद इश्तिहार देंगे, उसकी तहरीर नादरा आपको देगा, और वो इश्तिहार आप एक उर्दू अखबार और एक इंग्लिश कौमी अखबार में देंगे। वो अखबार का इश्तिहार जो है वो लाजमी है। अखबार के इश्तिहार के 14 यौम का टाइम जो है वो नादरा मुकर्रर करता है। 14 यौम तक नादरा इंतज़ार करता है कि इस अखबार के इश्तिहार जो कि बनाम अवामुल नास होगा, उसके अगेंस्ट किसी किस्म का कोई एतराज़ नादरा के पास आता है या कोर्ट की तरफ से कोई लेटर आता है, तो नादरा आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट का मरला स्टॉप कर देगा और आपको सिविल कोर्ट की तरफ रुजू करने का कहेगा। और अगर 14 दिन के अंदर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं आता तो फिर नादरा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा
जो उसके कानूनी वारसीन हैं। इसकी जो फ़ीस है, अगर जो फ़ौत हुआ है उसके असासा-जात की मनकूला और गैर मनकूला असासा-जात की मालियत अगर 1 लाख रुपये से कम है तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या विरासती या जानशीनी सर्टिफिकेट की फ़ीस 10,000 रुपये मुकर्रर की है नादरा ने। और अगर जो फ़ौत हुआ है उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद 1 लाख से ज़ायद है तो फिर 20,000 रुपये इसकी फ़ीस उन्होंने मुकर्रर की है। और आपने अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है तो वो गुम हो गया है, फट गया है, तो उसको अगर आपने डुप्लीकेट अप्लाई करना है तो उसकी फ़ीस 5,000 रुपया है। मज़ीद अगर आपने किसी किस्म की कोई मालूमात लेनी हो तो मैंने नादरा का हेल्पलाइन नंबर दे दिया है, वहाँ भी मालूमात ले सकते हैं। मुझसे सवाल पूछना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले नए मौजू के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना अपने अज़ीज़ व अक़ारीब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।